हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट के साथ इन टीएस ग्रेवाल। सही है भाई। इलस्ट्रेशन 52 के साथ स्टार्ट करेंगे सर। इजी क्वेश्चन है एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो लॉजिक है वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। प्लीज गो चेक इट आउट। इट इज काइंड ऑफ रियली हेल्पफुल। एंड इलस्ट्रेशन 52 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी भाई, इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है भाई, भरोसा रखिए, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। क्या करना है यहाँ पर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना। सो पहले तो पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट को हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर, ज्यादा हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लो भाई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लो फॉर्मेट रेडी है अपना। अच्छा, कौन कौन है? पी क्यू आर तीन पार्टनर है। केस समझ लेते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। 1 अप्रैल को दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। सर तो क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो आर एक नया पार्टनर आया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। और इसको गारंटी हम लोग कितना दिए थे सर? 75,000 का, कि तुमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। सो पी एंड क्यू के बीच में जो न्यू पी एस आर है वो सेम होगा, मतलब 5:3 रहेगा। बट दे अग्री टू बेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। वाह भाई वाह। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है कि आर को आर को ध्यान से सुनो, आर को जो गारंटी मिला है, कौन दिया है पहले तो ये समझो। पी एंड क्यू बोथ हैव गिवन द गारंटी टू आर एंड द गारंटी हैज बीन गिवन इन अ सेपरेट रेशियो, इट इज नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। प्रॉफिट बोल दिया है सर 4 लाख रुपीज। तो सीधा हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं सर। यहां लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। बाय पीएल मतलब नेट प्रॉफिट कितना बोला है सर? 4 लाख रुपीज। लिख लिया हमने 4 लाख। पीएल अप्रोप्रिएशन में आ गया 4 लाख रुपीज। अब आगे देखते हैं सर। अब इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, एक्चुअल शेयर ऑफ आर निकालते हैं। आर को कितना मिलेगा सर? 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट ना। क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन चेक करिए। आर को कितना बोले? आर एज न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। सो इसको 4 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ इसका 1/8 शेयर मिलेगा ना। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करिए, इन दिस क्वेश्चन देर इज नो सैलरी, देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नथिंग। डायरेक्टली 4 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जल्दी मिलेगा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इजी क्वेश्चन है। इंटू 4 लाख कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है चेक करो। 50,000 आ रहा है ना। 50,000 रुपीज आ गया। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, मेरी बुरी आदत, बोलो कुछ भी बोलो, आई हैव टू बी डबल श्योर। ये आ गया 50,000। एक्चुअल शेयर ऑफ आर कितना आ गया सर? 50,000। लेकिन हम लोग उसको गारंटी कितना का दिए? गारंटीड प्रॉफिट कितना है आर का? 75,000। ही हैज बीन गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 75, बट ही इज गेटिंग हाउ मच? 50,000। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सर आराम से कि डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, मतलब मिस्टर आर को कम कितना पड़ जा रहा है। डेफिशिएंसी टुवर्ड्स आर, आर की तरफ डेफिशिएंसी कितना आ रहा है ये चेक करो। 50,000 तो उसका एक्चुअल हो रहा है ना। सो यहां पर हाउ डू वी फिगर आउट डेफिशिएंसी? गारंटीड अमाउंट मतलब गारंटी माइनस एक्चुअल। गारंटीड अमाउंट कितना है सर? 75,000 का गारंटी दी है, एक्चुअल में 50,000 आया, मतलब 25,000 रुपीज का डेफिशिएंसी है ना। अब ये डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? सर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता दिया है दैट दैट दे अग्री टू बेयर एनी डेफिशिएंसी। दे मतलब पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का रेशियो में ये लोग डेफिशिएंसी को बेयर करने को रेडी है सर। सो हम लोग क्या करेंगे सर, ये पर्टिकुलर 25,000 को बेयर करवा देंगे पी एंड क्यू से। तो यहां पर बोथ पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट ना। सो यहां पर कंट्रीब्यूशन बाय 25,000 कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा? पी करेगा और क्यू करेगा। सो कंट्रीब्यूशन बाय पी और क्यू, कंट्रीब्यूशन बाय पी और क्यू निकलेगा। तो यही 25,000 रुपीज आपस में कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? ये लोग जो डेफिशिएंसी है, दे हैव गारंटीड मिस्टर आर, दे विल शेयर इन द रेशियो 3:2, करेक्ट। सो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। 3/5 2/5। लो भैया बांट लो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15,000 एंड 10,000। सो मतलब मिस्टर पी विल कंट्रीब्यूट 15,000 टुवर्ड्स दिस डेफिशिएंसी ऑफ 25,000 एंड मिस्टर क्यू विल कंट्रीब्यूट 10,000 रुपीज टुवर्ड्स दिस डेफिशिएंसी ऑफ 25,000। दोनों मिला के 25 कंपेंसेट करेगा जो शॉर्टेज आ रहा है। किसको शॉर्टेज आ रहा है सर? शॉर्टेज आ रहा है सर आर को। सही है। तो इसका पॉकेट में से 15 कटेगा, इसका पॉकेट में 10 कटेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे सर? सबसे पहले तो
सबसे पहले इसका रफक को आप समझो, रफक तो मैंने दिखा दिया, रफक यही है सर। अब आगे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग सबका एक्चुअल शेयर लिखेंगे जगह छोड़ छोड़ के। यहाँ पे लिखेंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल, करेंट नहीं लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। क्यों सर? दिस इज नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो मैं बोला, अगर नहीं समझ में आया, बच्चा आप बहुत वीक हो, प्लीज जाकर फिक्स फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंसेस वाला वीडियो पढ़ लो। चलो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना भाई। अब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर कौन कौन है? पी है, क्यू है और आर है, सही है। सो पी का एक्चुअल शेयर कितना है? पी का एक्चुअल शेयर कितना, पहले ये देखो, पी का एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है? 4 लाख रुपीज इनटू, अब सर न्यू पीएसआर तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कर ले, पहले तो न्यू पीएसआर निकालना होगा। तो सर न्यू पीएसआर पहले फिगर आउट करेंगे। क्वेश्चन में चेक करो, न्यू पीएसआर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। तो सर पहले तो हम लोग न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जो तीनों पार्टनर है उन लोग का पीएसआर तो कैलकुलेट करिए, पीएसआर। तो पी क्यू आर, आर के लिए बोल दिया 1/8 शेयर है, करेक्ट, 1/8 शेयर है। तो बाकी पार्टनर लोग के लिए क्या बोला है, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेक करिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेक करिए, क्या क्या बोल रहा है। दे एडमिटेड आर फॉर 1/8 शेयर with a guaranteed profit, the new PSR between P and Q will remain same. Remain same मतलब 5:3. So ये लोग 5:3 में आपस में शेयर करेगा। अब एक बात बताओ, अगर 1/8 शेयर आर ले गया तो पूरा कंपनी में बचा कितना? अगर एक बड़ा सा पीस ऑफ केक है, उसको 1 बोलेंगे ना, अब उसमें 1/8 कौन लेके चला गया? आर, तो बचा कितना? 7/8। अब 7/8 ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही बोल रहे हैं ना, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया 1/8 अगर आर ले गया तो बचा कितना है? 7/8, 7/8 फॉर पी एंड क्यू। लेकिन पी और क्यू क्या दोनों 7/8 ले सकता है? पॉसिबल ही नहीं हो, तो 1 क्रॉस कर जाएगा। तो इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 5/8, 3/8। अब निकालिए न्यू पीएसआर कितना आ रही है? 35/64, 21/64, और दोनों का बेस कॉमन कर देते हैं सर, मतलब इसको भी इंटू 8 कर दो, इसको भी इंटू 8 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8/64। तो रेशियो कितना आ गया? 35:21:8 आ गया। अब अपने लोग ये एक्चुअल प्रॉफिट्स को बांट सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को बांट सकते हैं। तो पी का शेयर कितना निकल रहा है? एक्चुअल पी का एक्चुअल शेयर कितना निकल रहा है? 35/64, लो भाई, इंटू 35/64 कितना आ रहा है बताओ? 218,750। क्यू का कितना आ रहा है? 4 लाख इंटू 4 लाख इंटू 21/64, 131,250। और आर का कितना आ रहा है चेक करिए, आर का 4 लाख इंटू कितना था? 8/64। ये तो हम लोग पहले ही निकाल लिए, 50,000 आ रहा है, आ रहा था ना ये लोग का एक्चुअल निकल गया सर, एक्चुअल निकल गया। और एक तरीका होता है इसको करने का, 4 लाख में से आप आर का शेयर को माइनस कर दो 50,000, तो बचेगा 3,50,000। अब 3,50,000 को आप 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भी सेम आंसर आना चाहिए, तो भी सेम आंसर आना चाहिए। ये तो एक्चुअल शेयर निकला। अब इसमें आर का मिनिमम गारंटी कितना था? 75,000। तो आर को मिलना कितना चाहिए सर? आर को मिलना चाहिए 75,000, करेक्ट। लेकिन इसमें तो शॉर्टेज है, तो यहां ऐड करिए, ऐड डेफिशिएंसी एडजस्टेड, डेफिशिएंसी एडजस्टेड 25,000, 25,000 रुपीज का डेफिशिएंसी एडजस्ट हुआ है ना। कौन दिया? ये पी दिया, एक्सक्यूज मी, सर्दी लग गया भाई। चलो, तो पी दिया कितना इसमें? पी दिया सर इसमें, मिस्टर पी, देखो हम पोस्ट एडिटिंग में हटा भी सकते हैं मेरा छींक, बट रहने दो। तो पी में कितना आ रहा है? 15,000, और क्यू में कितना आ रहा है? 10,000। तो पी से लेस करिए, पी से लेस करिए, लेस, लेस क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी एडजस्टेड। खुद ही बोला था ना भैया हम देंगे, अगर डेफिशिएंसी होगा तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब डेफिशिएंसी एडजस्टेड से भी बेटर वर्ड आप लिख सकते हैं क्या? लेस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू
गारंटी लिख सकते हैं ना, कितना गारंटी का कंट्रीब्यूशन दिया, ये कितना दिया था, पी दिया था 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज लेस कर लो। सो 218,750 माइनस 15,000 कितना आएगा, 203,750 आ गया। यहां पर भी सेम चीज होगा, लेस कंट्रीब्यूशन टू गारंटी, ये जो गारंटी था इसमें ये 10,000 दिया ना गारंटी, ये 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 121250। चेक कर लो भैया टोटल मैच कर रहा है कि नहीं, बोथ साइड का चेक कर लो, मिला लो एक बार, 4 लाख आना चाहिए बोथ द साइड्स। मैं चेक कर ले रहा हूँ, 203,750 प्लस 121250 प्लस 75,000, लो भाई आ गया 4 लाख। तो यहां पर हुआ क्या सर, एक बार कंसेप्ट को मैं ऊपर से बता देता हूं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The total profit of the firm was 4 lakh. In the question, they had not told us anything about interest on capital, interest on drawing, salary, commission, कुछ नहीं बोला हुआ है, nothing. So 4 lakh rupees we have to distribute in the PSR. Now, once we started to distribute in their PSR, I calculated their new PSR. The PSR was not given. I calculated this PSR. Correct? According to their PSR, they got these amounts 218,750, 131250, and 50,000. But Mr. R was guaranteed a profit of 75,000, which means there is a shortage of 25,000, which we added. But if Mr. R is given 25,000, from where will we take this amount? ये 25,000 आएगा कहां से, 25,000 आएगा कहां से? So this 25,000 we figured out that there is a guarantee ratio which is given in the question, which is in the ratio of 3:2. P and Q both had guaranteed him. Both the partners, remaining partners, has told him that we will give you 3:2 का रेशियो में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट, जो भी डेफिशिएंसी होगा। तो डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करवा दिए, तो 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000 एंड 10,000 आया, which means Mr. P will give 15,000 out of his pocket, out of his share of profit, and Mr. Q will give 10,000 out of his pocket. Pocket का मतलब क्या हो गया, out of his share of profit, which is 121250. तीनों को ऐड किए, 4 लाख मैच हो गया, इसको गारंटी मिल गया, ये दोनों इस गारंटी में कंट्रीब्यूट भी कर दिया। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। और ज्यादा इसका डिटेल लॉजिक जानने के लिए सर प्लीज वॉच द लास्ट वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पूरा कंसेप्ट, है ना भाई। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा हो। इलस्ट्रेशन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल यू नो द कंसेप्ट ऑफ guarantee of profit. Do the easier sums, make your hands free on that particular concept, get a grasp of it, and then move on to the tougher topics. Okay sir, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।